हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर कि जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर है उनसे इमेज कैसे बनती है। मतलब एक मिरर लेंगे हम, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से बनती है, क्या क्या उस इमेज के नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सब हम आज जानेंगे। तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैं खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करूंगा और अपनी ही इमेज आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एज अ ऑब्जेक्ट अपनी इमेज बना करके दिखाऊंगा मिरर की हेल्प से। तो सबसे पहले देखिए, इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए आपको दोबारा से कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स दोबारा रिकॉल करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने कुछ रूल्स बताए थे, उनमें से 2 या 3 रूल हम दोबारा फिर डिस्कस करते हैं। जब भी एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। सेकंड रूल क्या था, जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड रूल क्या था, जब भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर लेती है, यानी ये जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो हमें इमेज बनाने के लिए इनमें से किसी भी 2 रूल की हेल्प लगेगी। अब कैसे बनाएंगे, इनमें से कोई भी 2 रूल जो आपको बेटर लगे या जो आप अप्लाई कर पाओ वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उन दोनों रूल की हेल्प से हमारे पास बनेगी इमेज। एक रूल और था कि जब भी इंसिडेंट रे पोल पर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना के वापस चली जाती है जितने एंगल के साथ वो आई थी। अच्छा देखिए, डायग्राम को बनाने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। कनकेव मिरर बनाते टाइम एक बात को ध्यान रखना है कि ये मिरर में ज्यादा बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ना इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। मीडियम साइज रखना है मिरर का और इसकी बैक साइड को पॉलिश करना है। अच्छा देखिए, हम डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। फिर एक कनकेव मिरर का मिड पॉइंट चूज कीजिए। इस मिड पॉइंट को हमने नाम दिया पोल। अब इस पोल से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, एक सीधी लाइन बिल्कुल। और इस लाइन पर मान लीजिए पोल से मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूं जिसको मैंने नाम दिया एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस। अब इस पोल से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक और पॉइंट लिया, उस पॉइंट को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हमने 2 और 4 लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जितना P से F का डिस्टेंस है तो P से C का डिस्टेंस उससे डबल होना चाहिए। तो आइए अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब इमेज कैसी बनेगी और कहां बनेगी, when the object is at infinity। तो देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे शो करेंगे तब हमेशा आपको पैरेलल रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है। तो जब भी लाइट इंफिनिटी से आएगी तो कैसे आएंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर लेते हैं। तो कनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी पर यानी काफी दूर उससे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आएंगी तो पैरेलल लाइट की रेज आई। आप सभी को पता है जब लाइट की रेज पैरेलल होती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये उसके प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। तो जहां पर लाइट की रेज मिली वहीं पर उनकी इमेज बनी, यानी कि जहां भी लाइट की रेज मिलेंगी वहीं ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो देखिए, सारी की सारी जब भी पैरेलल लाइट की रेज आई तो ये सारी कहां मिली,
प्रिंसिपल फोकस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां बनी? एट प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए इमेज का साइज कैसा है, ये साइज ऑफ इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस हम बोल सकते हैं दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। एंड सेकंड पॉइंट है कि ये इमेज कैसी है, मींस रियल या वर्चुअल। देखिए जब भी लाइट की रेज रियल में मिलती हैं तब इमेज बनती है रियल इमेज, मींस हेयर इमेज इज रियल। अगर इमेज का नेचर पूछा जाए इमेज कैसी है? रियल। और देखिए रियल इमेज जब भी बनेगी कनकेव किसी भी मिरर या लेंस से, जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। तो image is real and inverted. So what is the size of the image? It is highly diminished. Sometimes we can also say the point size image. तो हमारा देखिए यहां पर सेकंड केस है when object is beyond center of curvature, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रखा हो तब इमेज कैसी बनेगी। यहां देखिए ऑब्जेक्ट की जगह मैं खुद को खड़ा करता हूं, तो आइए अब मिरर के सामने मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे खड़ा होता हूं, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले एक लाइट की रे मेरे हेड से मान लीजिए जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है जब भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल जाएगी। तो अब हमें पता है जब अगर हमें इमेज बनानी है तो कोई भी दो लाइट की रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिलनी जरूरी है। जब ये मिलेंगी तभी हमारी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। तो सेकंड केस में हम ट्राई करते हैं एक लाइट की सेकंड रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। मान लीजिए मेरे हेड से एक लाइट की रे आई तो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई वो कनकेव मिरर तक पहुंची। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की रे पहली वाली लाइट की रे से मिलती है। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए ये लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही है। तो जो हमारी इमेज बनी है अब वो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनी है यहां पर? इन्वर्टेड इमेज। तो साइज ऑफ इमेज आप चेक कर सकते हैं दैट इज स्मॉल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए यहां पर इमेज बनी है जो वो रियल इमेज बनी है, यानी कि लाइट की रेज जब एक्चुअल में मिली है तो उनसे जो इमेज बनी है उस इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। तो यहां पर जो इमेज बनी है हमारी दैट इज द रियल इमेज। अच्छा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी समझते हैं हम क्या है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ द इमेज। अब ऑब्जेक्ट और इमेज में से आप खुद चेक कर सकते हो किसका साइज बड़ा है। यहां पर साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, वो क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां पर आप देख सकते हैं लाइट की रेज प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही है। तो यानी कि द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी, यानी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये तो मैंने दिखाया कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट था तब मेरी इमेज कैसे बनी, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में कैसे बनाना है ये डायग्राम, आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे वो समझते हैं। हम देखिए एक ऑब्जेक्ट को शो करते हैं एक एरो की हेल्प से, जो कि स्ट्रेट है, वो सीधी एरो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एरो को हम नाम देते हैं ए बी। ए बी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वही हम इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए समझते हैं। एक पैरेलल लाइट की रे आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल जाती है। फिर सेकंड लाइट की रे आई जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुई तो ये लाइट की रे पहले वाली रे के साथ मिल गई।
तो इमेज हमारी बनी बिटवीन एफ एंड सी। यहां पर आप देख सकते हैं जो इमेज है उसका एरो का साइन हमने नीचे की तरफ बनाया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा हम सीधा ड्रॉ करते हैं, एक सीधी एरो, और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तब हम उल्टी एरो बनाते हैं, क्योंकि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। तो थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए अब दोबारा से फिर मैं ऑब्जेक्ट की जगह खुद को खड़ा करता हूं और मैं खड़ा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो मेरे हेड से एक लाइट की रे गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल गई। फिर एक दूसरी लाइट की रे गई जो मेरे हेड से जाती है और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की रे हमें पता है कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखते हैं ये दोनों लाइट की रेज कहां मिली। देखिए दोनों लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बिलो आकर के मिलती हैं। तो यानी कि जो इमेज है वो कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ऑब्जेक्ट भी कहां पर था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यानी whenever the object is at center of curvature then image is also formed at center of curvature. Here size of image is equal to the size of object. आप देख सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का भी साइज है। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट and position of image both are at center of curvature. The image is real and inverted. देख सकते हैं आप इमेज कैसी है? इन्वर्टेड और रियल। पोजीशन क्या है इसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं आपको ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर आप दोबारा से क्या लेंगे? अब एक एरो। हम एक स्ट्रेट एरो को शो करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट ए बी, और जो इसकी इमेज होगी उसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट ए बी को हमने रखा, एक एरो से रिप्रेजेंट किया और रखा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो वही एक लाइट की रे पैरेलल आएगी और प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी। दूसरी लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। दोनों लाइट की रे मिली, हमने वहां एक इमेज बनाई, तो देखा हमने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन क्या थी? 2f। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों का क्या है? सेम। तो आइए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट केस इमेज फॉर्मेशन का। अभी हम थे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब हम चलते हैं बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अब मैं खड़ा हो गया प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो अब एक रे आएगी मेरे हेड्स की तरफ से आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब ये लाइट की रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी। अच्छा तो देखिए जो सेकंड रे है वो सेकंड रे हम पास करवाते हैं वही जैसे हमने पहले किया था प्रिंसिपल फोकस से। तो जब ये लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों लाइट की रेज कहां मिली हैं? दोनों लाइट की रेज मिलेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि जो हमारी इमेज बनी है वो इमेज कहां पर बनी है? इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तब उसकी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखिए आप, यहां पर मेरी इमेज का साइज कैसा है? लार्ज, यानी साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब इसको हम एक एरो की हेल्प से भी दिखाते हैं कि जैसे आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। एक एरो ली जो कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इससे लाइट की रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल फोकस से निकल गई रिफ्लेक्शन के बाद। एक रे आई जो सीधा प्रिंसिपल फोकस से जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये दोनों लाइट की रेज मिली, हमने यहां पर इमेज बनाई। इमेज जो एरो है यहां पर एरो को इन्वर्टेड बनाना है, तो जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। अच्छा, नेक्स्ट केस में चलिए हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस पर। तो देखिए, जब मैं प्रिंसिपल फोकस पर आया तो मैंने कोई भी अपने दो रूल जो मेरे लिए यहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इजी है लगाने, मैं उन दो रूल्स का यूज करूंगा। तो सबसे पहला रूल वही, व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये लाइट की रे कहां से गई, प्रिंसिपल फोकस से। एक रूल और था कि जब भी इंसिडेंट रे पोल पर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना के वापस चली जाती है जितने एंगल के साथ वो आई थी। तो आप देख सकते हैं ये लाइट की रेज कहां कैसे जा रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी लाइट की रेज पैरेलल होंगी तो मतलब कि क्या है, इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट रेज का मीनिंग क्या होगा यहां पर, इन्फिनिटी। क्या वो कहां पर मिल रही है पैरेलल लाइट की रेज, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलती हैं। तो यहां नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो आइए अब इसको एक एरो की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपने डायग्राम बनाना है, एक एरो जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, विच इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। तो जब प्रिंसिपल फोकस से दो लाइट की रे आई, अब ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कहां जा रही हैं, इंफिनिटी पर। यहां हमने इमेज को बना के नहीं दिखाना, जब भी ये इंफिनिटी की तरफ जा रही हैं तो यानी इमेज ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। इमेज कैसी है, रियल है। देखिए इन्वर्टेड है ये इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इन्वर्टेड। और मैंने बताया था इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब हम नेक्स्ट केस समझते हैं अपना। ये नेक्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। देखिए, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो वही हम दो रूल का यूज करेंगे। एक रे आई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली गई। मान लीजिए नेक्स्ट लाइट की रे आई और वो पोल से होते हुए आगे निकल जाती है, तो जैसे जितने एंगल के साथ आएगी वो उतने ही एंगल के साथ वापस चली जाएगी। अब देखिए दोनों लाइट की रे दूर दूर जा रही हैं, तो इनको मिरर के पीछे अगर हम रीड्रॉ करें डॉटेड लाइन के साथ, तो आप देखिए मिरर के पीछे जाकर के मिलेंगी। मींस लाइट रेज रियल में नहीं मिल रही, बट दे आर अपीयर टू मीट, दे जस्ट अपीयर टू मीट। एक्चुअली में वो कहीं भी नहीं मिल रही, वो हमें लग रहा है कि ये लाइट की रेज रियल में, कि ये लाइट की रेज मिल रही है, बट रियल में लाइट की रेज नहीं मिल रही। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे हमें मिलती हुई लगेंगी ये लाइट की रेज, तो इमेज कैसी बनेगी यहां पर, सीधी, यानी इरेक्ट। सीधी इमेज को क्या बोलेंगे हम, इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हैं यहां पर लार्ज साइज इमेज। इमेज का साइज कैसा है, लार्ज साइज। इमेज इज लार्ज साइज, इट इज वर्चुअल। अब की बार इमेज रियल नहीं है, इमेज इज वर्चुअल हैविंग लार्ज साइज। पोजीशन, इट इज बियॉन्ड द, इट इज बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो चलिए अब इसको बनाते हैं कि जैसे आप एग्जाम में इसको बनाओगे, अपनी नोटबुक में बनाओगे, वो देखते हैं कैसे।
हम एरो लेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखा हमने बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब बिल्कुल सिमिलर वे में एक लाइट की रे पोल से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर के चले जाएगी, और दूसरी लाइट की रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रिफ्लेक्ट होकर के वो भी वापस चलेगी। तो दे आर जस्ट अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो यहां इमेज कैसी है? इमेज इज वर्चुअल एंड हैविंग लार्ज साइज, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये बात याद रखना आप, जब भी रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनेगी। तो आइए अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस होंगे हमारे पास, एक तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा और दूसरा जब ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक होगा। तो देखते हैं आइए कैसे। फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मैंने बताया था आपको कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो लाइट की रेज हमेशा पैरेलल आएंगी। अब मान लीजिए कुछ लाइट की रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये इमेज कहां से आ रही है? फ्रॉम इंफिनिटी, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी। तो मिरर से जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर चले जाएंगे। ये हम पहले रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो हमें ये क्या लगेंगी? तो हमें लगेगा कि ये लाइट की रेज मिरर के पीछे आकर के मिल रही हैं, मींस दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर जो इमेज बनी है वो कहां पर बनेगी? एट प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज का साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, एंड ये बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज। और देखिए ये इमेज वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अच्छा, हम नेक्स्ट केस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के नजदीक रखा होगा तब इमेज कैसी बनेगी। चलिए मैं अब कन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा होता हूं, तो अब देखते हैं। चलो देखो, जब मैं एक लाइट की रे आई सबसे पहले मेरे हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूर चली गई। लाइट की रे आई और दूर चली गई, तो हमें लगेगा कि ये लाइट की रे कहां से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। उसी लाइट की रे को पीछे एक्सटेंड कर दो तो वो प्रिंसिपल फोकस पर आकर के मिलनी चाहिए। तो अब हम करते हैं सेकंड रे के बारे में डिस्कस। तो सेकंड रे जो आएगी वो हम डायरेक्ट पोल पर फॉल करवाते हैं। तो जैसे पोल पर एक लाइट की रे आई, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई, अब इस रे को भी पीछे एक्सटेंड कर दो। तो देखिए अब ये दोनों लाइट की रेज कहां मिल रही हैं? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कहां मिल रही हैं? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो यहां पर इमेज का साइज आप देख सकते हो, स्मॉल साइज। इमेज क्या रियल में बन रही है? यहां पर नहीं। तो इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं जैसे आपने अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है? एक स्ट्रेट एरो जो कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इससे लाइट की रे आई पैरेलल और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो कहां मिलेगी? प्रिंसिपल फोकस पर। अब सेकंड लाइट की रे आई जो कि पोल पे इंसिडेंट होती है, जितने एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली गई। तो अब ये रे कहां पर मिलेंगी? दोनों लाइट की रे बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज आपको पता चल गए यहां से। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।